लेकिन वामन भगवान ने कहा राजा बलि संकल्प तो कर दिया, लेकिन दान देने वाला अभिमान से दान देता है तो उसका दान लगता नहीं है। तो भगवान मैं कहां अभिमानी हूं? अरे बोले आप अकड़ दिखा रहे हो, अकड़े अकड़े खड़े हो, दान दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। भगवान क्या करना? बोले दान देने के लिए अगर संकल्प किया है तो हम नापने जाएं उसके पहले तुम हमें सिर झुका करके प्रणाम तो करो। तो राजा बलि ने जैसे ही सिर झुकाया प्रणाम करने के लिए, उसी समय भगवान वामन के अंदर ऐश्वर्य शक्ति अपना प्रभाव दिखाने लगी। ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान वामन के शरीर को विराट बनाया, बड़ा बनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसी समय, अच्छा देखो, भगवान के अंदर दो शक्तियां होती हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति होती है जो भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन कराती है, और एक करुणा शक्ति होती है। ऐश्वर्य शक्ति जब भगवान के बप्पू को विराट करने लगी, विराट बप्पू बढ़ाने लगी, तब करुणा शक्ति ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा कि ये न्याय संगत बात नहीं है। ऐश्वर्य शक्ति ने कहा न्याय संगत कैसे नहीं है? तो करुणा शक्ति ने कहा ये कहां का नियम, ये कहां का न्याय है कि जब देने लेने की बात हो रही थी, अर्थात जब सौदा तय हो रहा था, तो जिस नप्ता से बात हो रही थी, जिस नाप को देख करके चर्चा हो रही थी, उसी नप्ता से नापोगे कि नप्ता बदल जाएगा? ये न्याय संगत बात नहीं है। जिस नप्ता से, जिस नाप से नापने की बात हुई थी, उसी नप्ता से नापोगे तो न्याय संगत बात होगी। अब एक बात बताओ, ग्राहक जाए कपड़ा की दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए जाए और सेठ जी से सौदा तय हो जाए कि हमें 4 मीटर कपड़ा चाहिए, और सेठ जी के पास पहले से ही ऑलरेडी नप्ता रखा हुआ है, माप यंत्र रखा हुआ है, उसी को से नापा जाता है। लेकिन जब सौदा तय हो गया, पैसा तय हो गया, अब ग्राहक कहे कि हम ये नप्ता ले जा रहे हैं, आपका ये नप्ता नाप यंत्र ले जा रहा है, इसको अग्नि में गर्म करके हथौड़े से पीट पीट करके इसी नप्ता को हम दुगना बड़ा कर रहे हैं, नप्ता वही है, इसी से नापेंगे। अब बताओ, आप जैसे लोगों को पंचायत में बुलाया जाए और आपसे कहा जाए कि आओ पंचनारायण बैठो, तो आप ईमानदारी से बताओ, आपके मुख से, पंच के मुख से परमेश्वर बोलते हैं, तो आप ईमानदारी से बताओ क्या पंचायत निपटाओगे? आप यही पंचायत निपटाओगे कि नहीं नपता तो ठीक है लेकिन बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसी से नापो? आप ईमानदारी से पंचायत निपटाओगे तो यही कहोगे कि जिस नप्ता से सौदा तय हुआ था उसी नप्ता से आप कपड़ा नाप लीजिए। आप नप्ता को बड़ा करेंगे तो ये न्याय संगत बात नहीं है। करुणा शक्ति ने कहा कि जिस नप्ते से बात हो रही थी, लेकिन भगवान ने करुणा शक्ति को समझाया कि ये मैं भक्त के साथ लीला कर रहा हूं। भगवान ने विराट बप्पू बनाया और सिर उठा झुका करके ऊपर देखते, तब तक तो भगवान ने एक पैर से ऊपर के 7 लोक नाप लिए, भू वह तपा जना सत्यलोक इत्यादि ऊपर के नाप लिए, और दूसरे पग से, पैर से नीचे के अतल वितल सुतल पाताल इत्यादि नीचे के नाप लिए। पूरी पृथ्वी पर भगवान का शरीर है, 2 पग में भगवान ने 14 भुवन नाप लिए, त्रिलोकी नाप लिए। अब तीसरा पग बाकी है। राजा बलि को भगवान ने कहा कि बलि तुमने 3 पग भूमि का दान देने का संकल्प किया है। बलि ने कहा भगवान मैं कहां मुकर रहा हूं, कहां बदल रहा हूं? बोले मैंने 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, सब कुछ नाप लिया, ऊपर का और नीचे का। बताओ तीसरा पग नापने के लिए कुछ बचा हो तो बताओ। अब कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए। और ध्यान दो राजा बलि, संकल्प करने के बाद अगर तुम संकल्प की सिद्धि नहीं कर सकते हो, नहीं दोगे, तो तुम जानते हो तुम नरकगामी हो गए। राजा बलि हाथ जोड़े खड़ा है। और इतने में ही भगवान को शांति नहीं मिली। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, अरे गरुड़ पकड़ लो इस बलि को, बड़ा भारी दानी बनता था, बांध लो इसको। गरुड़ जी ने बांध लिया बलि को। भगवान उसके परीक्षा ले रहे हैं कि इसको क्रोध आता कि नहीं आता। लेकिन बलि भी सच्चे भगत थे, बलि को बांध लिया, बंधे पड़े हैं बलि। और भगवान बोले कि बलि अब तीसरा पग कहां रखते हैं? तब राजा बलि ने बड़ी सुंदर बात की। राजा बलि ने कहा प्रभु अभी तक आपने जो 2 पग में नापा है, आपकी दृष्टि में मेरे अधिकार क्षेत्र को नापा है,
मेरी संपत्ति को, मेरी भूमि को नापा है। आपको ये इसलिए तो आपने सब नाप लिया, ये हमारी नाप लिया मैंने सब, अब कुछ बचा नहीं है। तो वली ने कहा प्रभु मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं, प्रभु एक बात का निराकरण कर दो, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का जो मालिक होता है, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? तो भगवान ने कह दिया मुस्कुराकर, धनी ही बड़ा होता है, संपत्ति से संपत्ति का रखवाला मालिक जोड़ने वाला बड़ा होता है। तो बलि ने जमीन में पड़े पड़े बंधे बंधे हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि प्रभु अभी तक जो आपने नापा है मेरे धन को नापा है, मेरी संपत्ति को नाप लिया। अब तीसरे पग में अभी भी आपने सब कुछ नापा हो, लेकिन मुझे अभी आपने नापा नहीं। मैं जहां खड़ा हूं उस जगह की भूमि सुरक्षित है और मैं सुरक्षित हूं, इसलिए अगर आपने मेरा धन नाप लिया है, संपत्ति नाप ली, तो धन का धनी, संपत्ति का मालिक, मुझे ये गुरूर है कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं। मैं अपना सिर आपके चरणों में झुका रहा हूं। तीसरा पग आप मेरे सिर पे आरूढ़ कर दीजिए, मैं स्वयं आपसे नपने के लिए तैयार हो रहा हूं। ऐसे बहुतेरे लोग मिले। अरे सेठ जी, ऐसे बहुतेरे लोगों की कहानी सुनी होगी जिन्हें भगवान का वरद हस्त मिल गया अपने सिर पे धरने के लिए। बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले को, बड़े बड़े तप करने वाले अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं को भगवान प्रभु का वरद हस्त मिला, हाथ मिला सिर पे रखने के लिए। फिर धन्य राजा बलि के लिए, धन्य राजा बलि के लिए कि राजा बलि के ऊपर तो वरद हस्त तो तमाम भक्तों के ऊपर, हाथ तो तमाम अनगिनत भक्तों के ऊपर रखा, लेकिन राजा बलि बड़े सौभाग्य से कहता है कि मैं ऐसा भक्त हूं कि हाथ नहीं, मेरे ऊपर तो श्री हरि भगवान ने अपना पैर रख करके हमें जगत में